सो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि पांडे और शायद आप मुझे जानते होंगे क्योंकि ये चैनल मैंने आज से 2.5-3 साल पहले बनाया था, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तब। और मैंने कुछ टाइम तक इस पे व्लॉगिंग की थी, अपने नीट के व्लॉग्स, अपना स्टडी रूटीन सब कुछ शेयर करती थी मैं। बट ड्यू टू सम रीजंस, वो जो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी क्या रीज़न्स थे कि मैंने क्विट किया था कुछ टाइम के लिए। कुछ नहीं, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया। सो गाइज़, मैं आपसे पूरी जर्नी अपनी शेयर करूँगी क्योंकि उस टाइम पे मेरे चैनल पे बहुत लोगों ने मेरे से बोला था कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मेरी जर्नी पढ़ाई की कैसी रही है अभी तक की, मैं सब कुछ शेयर करूँ। बट उस टाइम पे मैंने नहीं किया। मैंने अपने 12th के बाद नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। सो 12th के साथ मैंने एक बार दिया था नीट, बट क्योंकि मैं कोरोना बैच से थी तो उस टाइम पे मेरा 12th भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में हमारी क्लासेस सारी ऑनलाइन हो चुकी थी। सब कुछ घर पे हमें पढ़ाया जाता था। और मतलब उस टाइम पे अभी नया नया हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे इस सिस्टम को, जो हमें गूगल मीट पे पढ़ाया जा रहा था। कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था हमें, क्योंकि हमें अभी तक हैबिट थी कि हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं ऑफलाइन में वैसे ही पढ़ते थे। तो उस टाइम से फिर हमने जैसे तैसे करके 12th तो हो गया हमारा। फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे, और मेरे आई गेस 136 और ऐसे कुछ मार्क्स आए थे। बहुत ही बेकार आए थे, आई नो। तो बट इट्स ओके। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो फिर तैयारी करके देंगे तो शायद से सही आ जाएंगे। फिर मैंने तैयारी शुरू करना किया, और फिर मैंने ऑनलाइन ही लिया था। पीडब्ल्यू से मैंने ऑनलाइन बैच लिया, और फिर मैंने तैयारी करना शुरू किया। तो उस अटैम्प्ट में मेरे आए थे आई गेस 250 समथिंग। तो इतना इंक्रीमेंट हो पाया था मेरा बस। जैसे मैंने तैयारी शुरू की थी अपनी, तो उस टाइम पे फिर मैंने अपने थर्ड अटैम्प्ट की तैयारी शुरू कर दी थी। थर्ड अटैम्प्ट में मेरे मार्क्स आई गेस 350 समथिंग बन रहे थे। एंड कुछ अच्छे नहीं बन रहे थे गाइस। उस टाइम पे भी मेरा नहीं हुआ था, अच्छे नहीं बन रहे थे। तो फिर से मैंने तैयारी शुरू की जैसे तैसे करके। और उस टाइम पे मैंने कोई ड्रॉप नहीं लिया था, मैंने फुल ड्रॉप नहीं लिया था, मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया था, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं साथ में बीएससी करूं। सो मैं उनको मना भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि क्योंकि वो चाहते थे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैंने फोर्थ अटैम्प्ट फिर मैंने दिया अपना, और फोर्थ अटैम्प्ट में भी मेरे 400 मार्क्स आए। उस टाइम तक मेरा स्टेट ऑफ माइंड जो था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था गाइज़। मैं बिल्कुल भी इस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं एक और ड्रॉप लेके तैयार करूं। और मैं लिटरली इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि मेरे घर में भी मुझसे कोई भी खुश नहीं रहता था, और कोई भी मुझे झेल नहीं पा रहा था। मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गया था वो सिचुएशन मेरे लिए। उस टाइम पे मैंने तो सोच लिया था कि अब मेरे से नहीं होगा इससे ज़्यादा कुछ भी। मैं तो क्विट करने वाली ही हूँ बिल्कुल ही। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि मैं सिर अपना हाथ दीवार पे मार देती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं सिर भी मार ही दूँगी बस। फिर मुझे डांट पड़ती थी बहुत ज़्यादा उसके लिए। तो मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो गई थी। सबने डिसाइड कर लिया था कि अब तुम नहीं करोगी नीट, और मैंने भी साथ में सोच लिया था कि अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम क्या करें। फिर एमएससी एंट्रेंस के लिए मैंने तैयार करना शुरू किया, और तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी फिर। और एलयू का एंट्रेंस मैंने क्लियर कर लिया था, तो मैंने एलयू में एडमिशन ले लिया। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एडमिशन लेने के बाद जो भी प्रोसेस है मैंने किया, फिर मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया वहाँ पे। और उसके बाद के जो मेरे स्ट्रगल्स हैं वो अलग ही हैं भाई, क्योंकि ऑब्वियसली नीट की तैयारी कर रही थी, और नीट और एमएससी के लेवल में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो वहाँ के जो मेरे स्ट्रगल्स रहे हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा वरना। सो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, ओके बाय।